आज जितने भी यहां हमारे शेर और शेरनियां इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। जैसे लगता है कि कोई टॉनिक आता है जो हम आपको पिला देंगे और आप जादुई तरीके से लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे। देखिए बाबू, टॉप करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे अगर तुमने मात्र 30 दिन तक फॉलो कर लिया तो तुम किसी भी एग्जाम में टॉप कर जाओगे। तो चलिए जानते हैं उन सारे टिप्स को। नंबर 1, बहानेबाजी छोड़िए। कुछ लड़के कहेंगे सर घर में शोर होता है, सर हमारे पास तो आईपैड नहीं है। अरे भाई, इतिहास उठा के देखिए, मोहल्लों में रहने वालों ने नहीं बल्कि झोपड़ी से निकलकर संघर्ष करने वालों ने ही दुनिया बदली है। याद रखिएगा, किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है जो टॉप करता है उसके पास 48 घंटे होते हैं? नहीं भाई, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। बस फर्क यह है कि वो उन घंटों का इस्तेमाल करता है और आप उसे रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2, कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए। बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो सबसे पहले इस रट्टा मार वाली बीमारी को छोड़िए। अगर आप रटेंगे तो एग्जाम हॉल में घुसते ही भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जैसे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर मजा ले कि आप उसे भूल जाएं। देखिए, पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। जब फिल्म देखते हैं तो याद रहता है ना कि विलेन ने किसको मारा, क्योंकि आप उसमें डूब जाते हैं। अपनी किताबों के साथ भी वही रिश्ता बनाइए। नंबर 3, लिखावट का जादू। सुनिए, एग्जामिनर आपकी शक्ल नहीं जानता, वो आपको नहीं जानता कि आप कितने शरीफ हैं या कितने गुंडे हैं, वो सिर्फ आपकी कॉपी जानता है। अगर आपकी राइटिंग डॉक्टर वाली है तो समझ लीजिए नंबर कटने तय है। साफ लिखिए, जहां मौका मिले डायग्राम बनाइए। बायो हो या फिजिक्स, बिना चित्र के उत्तर अधूरा है। एग्जामिनर को कहानी मत सुनाइए, उसे पॉइंट में उत्तर दीजिए, उसे इंप्रेस करिए कि हां लड़के को जानकारी है। नंबर 4, रिवीजन का असली तरीका। लड़के गलती क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे। याद रखिए, 10 नई किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। सप्ताह में एक दिन, जैसे संडे, ऐसा रखिए जिसमें नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पूरे हफ्ते पढ़ा उसे रगड़ के रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप बस बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसमें नीचे छेद है। नंबर 5, फोन को छो। ये जो मोबाइल है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। नोटिफिकेशन की एक रिंग आपके 15 मिनट खा जाती है। जब पढ़ने बैठिए तो फोन को दूसरे कमरे में मम्मी के पास जमा कर दीजिए। नंबर 6, बाबू सोना से दूर हो जाओ। बाबू, ये प्यार, मोहब्बत और दोस्ती यारी एग्जाम के बाद भी हो सकती है, लेकिन अगर मार्कशीट खराब हो गई ना तो पूरी जिंदगी सफाई देनी पड़ेगी। और याद रखना, असफलता का कोई बाप नहीं होता और सफलता के हजारों रिश्तेदार निकल आते हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, अपने माता पिता के चेहरे की तरफ एक बार देख लेना। जब वो धूप में पसीना बहाते हैं या घर के काम में थक जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे, क्या उनके उन सपनों की कीमत एक फोन कॉल या आलस से कम है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। उठो, अपनी किताब उठाओ और आज से ही लग जाओ। टॉप वही करेगा जो आज से, अभी से खुद को तपाने के लिए तैयार है। बाकी हम तो हैं ही आपके साथ। मन लगा के पढ़िए, एकदम गर्दा उड़ा देना है बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।